उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंसी का असर अलीगढ़ में देखने को मिला है, जहां पर जिला अधिकारी अलीगढ़ विशाख जी के द्वारा यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ कार्यालय पर की गई कार्रवाई को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा यहां पर लगातार जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी उसमें सेंध लगाने का काम किया जा रहा था। साफ तौर पर जो लोग यहाँ आते थे उनसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है दलाली का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। साथ ही पुलिस के द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ के आदेश के बाद एक कार को भी सीज किया है। ये वो कार्यालय है जहां पर संभागीय परिवहन अलीगढ़ का कार्यालय है, जहां पर लगातार जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को लेकर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर लगातार लोगों की बात कहें तो यह तमाम तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी ये होती है, यहाँ पे दलाल बैठे रहते हैं। अब जैसे मैं फिटनेस कराने आया था गाड़ी की, वो परमिट रिन्यू कराने, तो अंदर से भेज देते हैं कि बाहर साइबर कैफे वाले कटाओ, और साइबर कैफे वाले बोलते हैं कि अंदर कटाओ। तो जो दलाल रहते हैं वो 15,000 रुपये मांगते हैं उसके परमिट रिन्यू के, और अंदर से अगर जो अपने आप से कराते हैं तो 6,000 रुपये में हो जाता है, यानी 9,000 रुपये सीधे सीधे वो अपनी दलाली मारते हैं। तो हो नहीं पाते थे काम? हाँ, इसी की वजह से हो नहीं पाते। 3-4 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते, इधर उधर आना जाना, और इसी की वजह से 15,000 रुपये कौन, 9,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा देगा? कोई पे नहीं करता है 9,000 रुपये एक्स्ट्रा। इसी की वजह से गाड़ियों के कागज टूटते हैं। 9,000 आज कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो कुछ नहीं है। अब ये जो दलाल रहते हैं वो बाहर निकल के चले गए सारे के सारे। अभी कोई आया, गिरफ्तार भी किया है डीएम अलीगढ़। हाँ, उन्होंने किया है, गिरफ्तार किया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सारे के सारे अंदर ही आ जाएंगे। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जमीनी स्तर पर नजर आएगी। यहाँ पर इस तरह की दलाली पूरी तरीके से बंद करा दी जाएगी। लेकिन बंद तो करा दी जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंद तो तभी होगी जब काम होगा। अब काम नहीं होगा तो पैसे दे के कराना पड़ेगा। बिना पैसे के नहीं कर रहे तो पैसे दे के कराएंगे। काम तो कराना है, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी तो खड़ी रखनी नहीं है। तो या तो ये करते हैं, नहीं तो पैसे दे के कराएंगे। 15,000 में कराएंगे, 20,000 में भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो कराना है, कागज रिन्यू तो कराने पड़ेंगे, गाड़ी खड़ी नहीं करी जाएगी। तो जो आज कार्रवाई उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? अभी तो जो लगातार जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं 8 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई हो अच्छी बात है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। बिना काम के कैसे क्या कार्रवाई क्या करेगी? काम भी तो होना चाहिए। अब मैं कागजों को लेकर घूम रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए मेरे को, तो मेरे परमिट रिन्यू नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरा नाम विकल है। क्या करवाने आए थे? मैं तो इसके साथ ही आया था, इसका दोस्त। क्या लग रहा है जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होती रहनी चाहिए जो लगातार लोग पकड़े गए? देखिए, अगर हमारा शासन सख्त रहे और ये दलाली हट जाए तो हर आम आदमी अपने आसानी से काम करवा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, लेकिन ये दलाल क्या करते हैं, ना तो ऑनलाइन फीस काटते हैं, ना कागज रिन्यूअल होने देते हैं। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये ये दलाली मांगते हैं। आम आदमी दे नहीं पाता, गाड़ियों के कागज टूट जाते हैं, किसी का टैक्स टूट जाता है, किसी का परमिट टूट जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो दलाली बंद होनी चाहिए? बिल्कुल, दलाली बंद होनी चाहिए। हर आरटीओ पे हर 7 दिन हम छापे पड़ने चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जितने भी आरटीओ कार्यालय हैं हर 7 दिन में छापेमार कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ का संभागीय परिवहन कार्यालय है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा यहाँ बड़ी कार्रवाई की है, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक कार जो अनावश्यक तरीके से यहाँ पर मौजूद थी, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शशि अग्रवाल। कैसे आई हुई थी यहाँ? सर, यहाँ पर मेरी कागज ले लिए, 1 महीना हो गया और मुझे कागज नहीं बना के दिए अभी तक। किसने कागज ले लिए? यहाँ के दलाल ने। दलाल ने? हाँ, 1 महीना हो गया मुझे। तो शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? शिकायत वगैरह की है, सर बोल रहे हैं कि आप रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराइए। क्या होगा इससे? पैसे भी ले लिए और कागज भी लेके भाग गया। कहाँ का दलाल था? वो इगलास का था, उसका ऐसे रामचंद्र सिंह था। रामचंद्र, क्या काम था? कितने रुपए? उसने 1,000 रुपए ले लिए हैं और कागज भी ले गया, मेरे ओरिजिनल कागज भी लेके। काम क्या था? मैंने एक बैटरी रिक्शा लिया था तो उसको ट्रांसफर कराना था और वो लेके भाग गया। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। सभी का ये कहना है यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए, जिससे जो दलालों का अड्डा आरटीओ कार्यालय बन चुका है, कहीं ना कहीं उनसे आम जनता को निजात मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आरटीओ कार्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सह देते हैं, जिसके चलते दलालों के मनोबल हर रोज बढ़ते रहते हैं। इस ओर
जो आरटीओ कार्यालय में अधिकारी बैठे हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आज औपचारिक रूप में आरटीओ कार्यालय और उसके साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 जगह पे इंस्पेक्शन किया गया था और यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बाहरी व्यक्ति हैं और जो शासकीय कार्य में वहाँ पे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जो ITI स्थित ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में 2 लोग और आरटीओ कार्यालय में 10 लोग, टोटल 12 लोगों को चिन्हित करके हिरासत में लिया गया, पूछताछ भी की जा रही है और ARTO के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पुराना दलाल था जिसकी गाड़ी वाड़ी वही खड़ी होती थी, जो जलावत है। जी, इसमें एक ऐसे व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके आपराधिक इतिहास भी है और उनके खिलाफ ये संज्ञान में आया प्रथम दृष्टया कि उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की धाराओं में कार्रवाई भी पहले की भी गई है, गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होने के संबंध में भी बताया गया है और ARTO के द्वारा ही ये बिंदु संज्ञान में डाला है कि उनके द्वारा गाड़ी उनके कार्यालय के परिसर में खड़ा किया जाता है और उनके द्वारा कार्य में प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है और साथ साथ जो व्हीकल है उसको भी जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई होगी उस पर, गैंगस्टर एक्ट। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले जो हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके तहत जैसे मोबाइल फोन्स के जो चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, ये सब भी उपलब्ध हैं, उसको भी परीक्षण किया जा रहा है और इसमें सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी किए गए। जहाँ तक जो अन्य जैसे कर्मचारियों के जो इन्वॉल्वमेंट की बात है, एविडेंसेस एकत्रित की जा रही है और ARTO को निर्देशित किया गया है कि इसमें जितने भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व है उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई। आज आपने रेड की ट्रेनिंग सेंटर पर जो लाइसेंस बनते थे, जो फ्रीक्वेंसी होती थी बनने की लेवल, वो आपको क्या मिला वहाँ? देखिए, ये एक पहले भी इसके संबंध में एक बार निरीक्षण किया गया था, उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी और एक व्यक्ति को जो सुबह का जो पूरा सेशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले ही तैनात किया गया था। उसमें ये पाया गया था कि 2 घंटे के जो सेशन है उसमें मात्र एक ड्राइविंग टेस्ट किया गया था। इसके संबंध में वहाँ पे जो मौजूद RI टेक्निकल है उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो दलाल बैठे रहते थे उसको लेकर अथॉरिटी और नगर निगम क्या डायरेक्शन दिया? देखिए, इसमें ये पाया गया है कि ARTO कार्यालय के ठीक बगल में एक मकान में अनऑथराइज तरीके से काफी सारे लोग उपस्थित रहते हैं जो ARTO कार्यालय के कार्य को प्रभावित करते हैं। नगर निगम बिजली विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पे मौके पर भेजकर इसके संबंध में भी देखा गया है कि जो अवैध तरीके से वहाँ बिजली का कनेक्शन लेकर के शॉप चला रहे हैं और वहाँ कार्य प्रभावित कर रहे हैं, उसके संबंध में भी कार्रवाई सुनिश्चित ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।